गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 दक्षिण की गंगा के बारे में पढ़ेंगे। भारत नदियों का देश है। यहाँ पर नदियों को देवी के समान पूजा जाता है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की प्रत्येक नदी का एक अपना अलग महत्व होता है। उसमें से एक दक्षिण की गंगा के बारे में आज जानेंगे। एक डुबकी लगाने से अनेक जन्मों के पाप क्षय करने वाली पतित पावन गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, मशहूर नदी है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी किया जाता है, यानी जिसका वर्णन वेद पुराणों में भी किया जाता है। इसकी उत्पत्ति, इसका प्रारंभ पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी की 3 उपनदियां हैं, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है। तेलुगु भाषा का शब्द गोद है, जिससे इसका नाम गोदावरी पड़ा था, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। बताया जाता है कि एक बार महर्षि गौतम ने घोर तप किया था, यानी तपस्या की थी। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय फिर से जीवित हो उठी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। गौतम से संबंध जुड़ जाने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा है। गौतमी को मिलाकर इसकी 7 धारा वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी और तुल्या हैं। इस नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पैठण आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी हैं। इसका उद्गम स्थल नासिक से पहले चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है। यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती नजर आती है। इसलिए अमूमन लोग चक्र तीर्थ को ही गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम मानते हैं। नासिक से 35 किलोमीटर दूर त्र्यंबक छोटे शहर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गोदावरी के तट पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यही गोदावरी का मूल स्थल है। कहते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उस समय का गोदावरी स्नान आज भी महापुण्यकारक माना जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि तीनों लोकों में 3.5 करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी स्नान भागीरथी में प्रतिदिन किए जाने वाले 60 सहस्त्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। इसमें क्या, जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उस समय गोदावरी स्नान का बहुत महत्व होता है। और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितृ जो नरक में होते वे स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते वे मुक्ति पा जाते हैं। 12 वर्षों के उपरांत एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। 12 साल के बाद सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब बृहस्पति देव सिंह राशि में आते हैं। इस सिंहस्थ वर्ष में देश के सभी भागों से सहस्त्रों की संख्या में लोग गोदावरी स्नान करके नासिक आते हैं। लोग हजारों की संख्या में
यहाँ पे गोदावरी स्नान करने नासिक आते हैं। ये पाठ आज यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको शब्दार्थ SW में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।